राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज 10 अप्रैल है और आज जैसे कि मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, और क्योंकि ना जाने का कारण ये था क्योंकि मेरी लाइब्रेरी आज बंद है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। इस वजह से आज लाइब्रेरी हमारी बंद है। तो आज मैंने घर पे ही पढ़ाई की है, जो भी करी है, और अभी आगे करनी भी है। तो मैंने सुबह थोड़ा रिवीजन किया, उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया है और मॉक टेस्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये नया मूक था अभी तक तो, क्योंकि यूपी पुलिस के मैंने और भी मूक लगाए थे, 3-4 मूक मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो क्या हुआ है ना कि ये जो मूक था, टेक्स्ट बुक वालों ने यूपी पुलिस के जो न्यू मूक डाल दिए हैं टेक्स्ट बुक पे, मतलब कि भी 10 मूक उसमें डाले हैं, जिसमें से मैंने आज जो न्यू मूक था उसका पहला मूक लगाया है। अब जो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी न्यू मूक, वो RWA एप्लीकेशन पे लगाऊंगी, जो संडे को आएगा नया मूक रहेगा, तो वो लगाऊंगी फिर। बट मैंने आज एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि देखिए प्रीवियस मूक जो मैं लगा रही थी, उन प्रीवियस मूक में क्या हो रहा था ना कि मेरा जो स्कोर था वो 180 190, मतलब 200 से ज़्यादा स्कोर नहीं जा रहा था और 180 से नीचे भी नहीं जा रहा था, मतलब उसके बीच में ही था, 180 से 200 के बीच में, कभी 196, कभी 186, 191 ऐसे स्कोर आ रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने जितना मुझे रिवीजन हो पा रहा था, तो मैंने अपना डेली कंटिन्यू अपनी स्टडी रख रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को लेके चल रही हूँ, साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी मैं सभी चीज़ें लेके चल रही हूँ। हालांकि कल जो मैंने HCM का फर्स्ट टाइम हो गया था, उसमें स्कोर कम था, बट उसके लिए भी इंग्लिश वगैरह पढ़नी है, उन पर भी मैं करूँगी। तो यूपी पुलिस में मैंने काफ़ी ठीक से फिर से रिवीजन कर लिया है, यूपी जीके भी मैंने पढ़ी है। इसके बाद मैंने आज पहला मोक दिया है, जो न्यू मोक बना है, प्रीवियस मोक नहीं, नया मोक जो टेक्स्ट बुक के थ्रू बना है, आज ये वो मोक और फर्स्ट मोक मैंने लगाया है यूपी कांस्टेबल का। तो ये वो मोक मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले आप स्कोर कार्ड देख लो कि क्या स्कोर में, तो आप लोग पहले मेरा स्कोर देख लो। तो ये है मेरा स्कोर आज का टेक्स्ट बुक पे मैंने जो टेस्ट लगाया है। तो मैंने टोटल जो अटेम्प्ट दिए हैं वो 127 मेरा टोटल अटेम्प्ट है, जिसमें से मेरा 102 क्वेश्चन मेरे सही हैं, और मेरा जो पूरा स्कोर बना है वो बना है 191.5। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 200 तक तो लमसम आएगा ही आएगा, बट 200 क्रॉस नहीं कर पाई मैं, थोड़ा रह गया, कोई नहीं। 127 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 102 सही हैं और 25 क्वेश्चन जो है मेरे गलत हो गए हैं, और 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं करे हैं। इसमें लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगी जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी है शायद, क्योंकि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती थी और मैंने वही चीज़ छोड़ दी है। अगर वो करती तो मे बी मैं क्रॉस कर सकती थी, मैं बताऊंगी क्या अभी, ठीक है। और रैंक जो अभी तक कुल 519 लोगों ने मोक लगाया है, जितने भी, मतलब वो वाला जो मोक है, जो पहला मोक है फुल मोक, अभी तक 519 लोगों ने मोक लगाया है, जिसमें से मेरी जो रैंक बनी है वो 107वीं रैंक मेरी बनी है। तो रैंक अच्छी है मेरी, बट मैटर करता है परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन ज़्यादा ही हैं कि इतने भी गलत नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ज़्यादा ही गलत हो गए हैं। खैर कोई नहीं, मैं इन्हें नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव करूँगी ज़रूर। बाकी मेरा स्कोर ये बना है, और मैं बता दूँ किस सेक्शन में मैंने कितना कितना किया है। एक्चुअली क्या होता है ना, यूपी पुलिस के मॉक में रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें क्वेश्चन अप डाउन होते रहते हैं, मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि रीजनिंग में 55 क्वेश्चन वैसे आते हैं और मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें ये हो जाता है कभी कभी कि रीजनिंग में क्या करते हैं, 55 की जगह 51, 52 या 50 क्वेश्चन नहीं देते, और वो जो कम करते हैं वो चीज़ मैथ में बढ़ा करके 24-25 क्वेश्चन मैथ में कर देते हैं। तो ऐसे से भी होता है, ये चीज़ एग्ज़ाम में हमें देखने को मिली है, जो अगस्त में एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप वहाँ देख चुके होंगे, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। बट इस मॉक में क्या था, पैटर्न, तो ये एकदम मिक्स पैटर्न था, मतलब जैसे एग्ज़ाम में देखने को मिला था ना कि GS, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी सबको एक ही में मिक्स कर दिया था, कुछ क्वेश्चन आगे कुछ क्वेश्चन पीछे ऐसे करके दिया था, सेम इसी तरीके से दिया हुआ था इसमें भी, ठीक है। और मैं बता दूँ कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन डाले थे और कितने नहीं, क्योंकि अब ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जो GS में 38 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 24 सही हैं और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। GS में 24 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, बाकी मैंने किए नहीं हैं, ठीक है। और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से मैंने 39 क्वेश्चन सही करे हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। एटलीस्ट मुझे इसमें 40 तो करने चाहिए थे, 40+ तो करने चाहिए थे, बट कम हुआ है। एक्चुअली रीजनिंग टफ थी, मतलब वो कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया था, बट लॉजिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला था। बना तो लोगे, लेकिन क्या होता है ना, टाइम टेकिंग ज़्यादा था, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन मेरे इसमें सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं रीजनिंग में।
और मैथ में 20 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चन सही हैं और 5 क्वेश्चन मैथ में मेरे गलत हो गए। 5 में से एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का दिया था। मैं वहाँ कंफ्यूज ही हो गई थी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग था। उसमें ना ऐसे दिया था कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं एक तरफ और उनमें उनका इतने प्रतिशत बच्चे इस इतने में पास हुए और इतने से पास और फेल वाले में था। मैं वहाँ पे मैंने वो गलती करके मतलब मैंने उसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने उसे लॉस कर दिया, इसलिए मेरा वो गलत हो गया एक उसकी वजह से। और तो थे ही थे ऐसे। और हिंदी में 37 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 27 मेरे सही हैं और 8 क्वेश्चन मैंने हिंदी में गलत कर दिया। एक्चुअली हिंदी पे ध्यान देना पड़ेगा, हिंदी थोड़ी टफ थी, रीजनिंग थोड़ी टफ थी, मैथ एवरेज थी, करने लायक थी, आप कर लोगे। जीएस भी ठीक ठाक थी। जीएस जो मैथ थी एकदम एवरेज बच्चा भी होगा वो भी कर लेगा, बट हिंदी जो थी ना वो वाकई ही थोड़ा था कि आप मतलब समझ नहीं पाएंगे। और कुछ चैप्टर्स को अभी क्लियर करना वाकई है, मतलब करना पड़ेगा। जैसे मेरे को वो ये दंत है, ओ ये मूर्धा तालु है ना, ये दंतोष्ट, इन सब में ना मतलब कौन कौन से वर्ण आएंगे वो चीज़ें ना मतलब थोड़ी कंफ्यूज कर गई। मेरे को याद था, मैंने इसकी ट्रिक वाइज याद की थी, बट मैं भूल गई एकदम से। और तो मुझे वो रिवीजन करनी है। और संधि में भी दिक्कत आ रही थी, कुछ ऐसी दे रहा था कि जिसका भी छेद करना भी मुश्किल पड़ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। और एक ये भाववाचक से पूछा था कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सही नहीं है। 4 ऑप्शन थे, चारों ही ऐसे कंफ्यूज करने वाले थे। एक तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था, बाकी 3 जो थे ना कंफ्यूज करने वाले थे, बट वो मेरा सही था जो मैंने करा था उसमें, वो सही था। बट कंफ्यूज कर देंगे कि आप कौन सा वाला, लगेगा कि दूसरा भी है और तीसरा भी है, ऐसे टाइप के थे, तो वहाँ कंफ्यूज करने वाला था। तो अब इस मौके से हमने जो भी मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन पे अब मैं आज ही पहले रिवाइज़ करूँगी सारा चैप्टर्स, जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हें दोबारा सॉल्व करूँगी, उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करूँगी। बाकी जो गलतियाँ हुई हैं उनको इम्प्रूव करके नेक्स्ट मॉक अब संडे को लगेगा RWA पे, उसका फिर मैं बताती हूँ कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मेरा वहाँ क्या स्कोर रह रहा है। अगर सेम चल रहा होगा स्कोर तो ठीक है, बट टारगेट 250 का है, तो मुझे कैसे भी करके 250 स्कोर लेकर आना ही होगा। 250 भी नहीं तो 250 के आसपास तक स्कोर लेकर आना ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं। सो यही था और आपने स्कोर देख लिया है। बाकी मेन है कि हमारा एक्यूरेसी कितना आ रहा है और हमारा परसेंटाइल कितना आ रहा है, मैटर वो करता है। तो वो ठीक है, इसमें ज़्यादा भी कम नहीं है, बट कोशिश ये रखना आप लोग भी कि 80-85 प्लस हमेशा परसेंटाइल रहे और 70-75 हमारी हमेशा एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। क्योंकि यही आपको बताता है कि आप कंपटीशन में कितने आगे हो और कितने। बाकी तो यही सारी चीज़ें थी जो हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी थॉट हो, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी मॉक लगाया या फिर नहीं लगाया। अगर लगा रहे हो तो अपना स्कोर ज़रूर बताना, या जिन्हें लगाना है वो लगाने के बाद ज़रूर स्कोर बताना। और कौन कौन संडे को लगाएगा मॉक वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मेरी बातें आपको बुरी लगी हों या कुछ और, तो आप लोग उसी के लिए माफ़ी चाहूँगी। बाकी इतना ही कहूँगी, बने रहिए। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी सारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जैसे भी रहेगा। बस कोशिश ये है कि इस साल दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस, कहीं भी एक जॉब लग जाए, क्योंकि मेहनत मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ, बस फल पता नहीं कब मिलेगा। खैर देखते हैं। चलिए ठीक है, फिर राधे राधे। आप लोग भी खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है।